एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 29, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अब इसके लिए हमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालने हैं। फंक्शन दिया हुआ है हमारा, हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया ना। एफ डैश एक्स हम क्या पुट करते हैं, ज़ीरो। उसके लिए हम एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1 एंड -1। अब हम इस पर चेक करेंगे, ये वो पॉइंट आया है हमारा कर्व पर जिसके कि हमें LHS एंड RHS में क्लोज वैल्यू लेकर इनकी चेक करना है कि ग्राफ किस तरीके से मूव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो हमने वैल्यूज़ ऑफ एक्स लिख ली, क्या है, पहले हम 1 पे चेक कर रहे हैं। तो 1 हमने एक तरह से नंबर लाइन पे बनाया, इसके इस साइड क्या होगा हमारा 0.9 क्लोजेस्ट टू इट, और फिर इस साइड क्या ले लेंगे हम 1.1। अब 0.9 रखा हमने, किस में रखेंगे हम, एफ डैश एक्स में, इस वाले। तो इसमें जब हमने 0.9 रखा तो ये तो हो गया हमारा क्या, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। तो आंसर क्या आया इसका एफ डैश एक्स का, नेगेटिव, माइनस साइन इस साइड। अब 1.1 रखा हमने इधर की तरफ का 1 के, तो आंसर क्या आएगा देखें ज़रा, माइनस या प्लस। इसमें तो पॉजिटिव आया, इसमें भी पॉजिटिव आया, तो आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव एफ डैश एक्स का। इट मीन्स ये मूव कर रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा हो गया, ऐसा। ये किसका केस होता है हमारा, ये केस होता है हमारा मिनिमा का केस। अभी इसके बारे में और पढ़ेंगे, पहले अभी सिर्फ साइंस देख लें। अब हमने दूसरा पॉइंट ले लिया -1। अब -1 हमने यहाँ प्लॉट करा तो इसके इस साइड क्या हो गया हमारा, -1.1, और इधर की साइड क्या हो गया हमारा, -0.9। अब -0.9 रखा जब हमने इसमें, तो ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, इस साइड तो माइनस आ गया। अब हमने 1.1 रखा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस साइड हमारा पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ इस साइड पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इट मीन्स ग्राफ कैसे मूव कर रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा केस हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। इट मीन्स इट इज़ द केस ऑफ लोकल मिनिमा, और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है हमारा, x = 1। और अब यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इट मीन्स ग्राफ हमारा कैसा हो गया, ये कौन सा ग्राफ है हमारा, लोकल मैक्सिमा का। और पॉइंट क्या आ गया हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज x = -1। ये तो हो गया आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लें। एट x = 1 हमने क्या देखा, अब इसको फिर से बना लेंगे। ये ग्राफ आया था हमारा, अब यहाँ ये तो 1 है, यहाँ हमारा क्या हो गया 0.9, और यहाँ हो गया हमारा 1.1। अगर हम इन पॉइंट्स पे टेंजेंट्स बनाएंगे तो वो कौन, ये वाली टेंजेंट कौन सा बनाएगी, ऑब्ट्यूस एंगल विद द एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्यूट एंगल। तो इसलिए ये एफ डैश एक्स यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव। और इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा यहाँ पे नेगेटिव है तो इट मीन्स हमारी जो टेंजेंट है कर्व पे इस तरीके से है, तो ग्राफ हमारा ऐसा हो गया। एंड यहाँ पे पॉजिटिव है तो टेंजेंट हमारी एक्यूट एंगल पे है, तो ग्राफ हमारा इस तरीके से हो गया। तो ये तो ग्राफ की समझ है कि ग्राफ कैसा आया साइंस को देखकर, कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ग्राफ हमारा इस तरीके से आएगा। ये बात एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, आपके लिए क्वेश्चंस बेहद इजी हो जाएंगे कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो ग्राफ हमारा किस शेप में आ गया, इस शेप में। और ये केस कौन सा बन गया, जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो लोकल मिनिमा का केस। जब भी ग्राफ ऐसा आता है तो यहाँ पर ये क्या बनता है, लोकल मिनिमा, सबसे कम वैल्यू। अब हमने चेक करा था x-1 पे, तो हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा था। अब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है तो इट मीन्स हमारा ग्राफ कैसे बन गया, इस तरीके से, क्योंकि पॉजिटिव में एक्यूट एंगल बन रहा है तो फिर हमारा कर्व इस साइड आएगा ऐसे जाता हुआ, और फिर नेगेटिव हो रहा है तो ये इस तरीके से जाता हुआ, तभी टेंजेंट्स ऐसे बनी हुई हैं। तो ये किसका केस होता है हमारा, मैक्सिमा का। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमा। तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव जाता है तो क्या आता है हमारा, लोकल मैक्सिमा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो क्या आता है हमारा, लोकल मिनिमा।
Second derivative test, let f be a function defined on interval I and c belongs to interval. In that interval, let f be twice differentiable at c, 2 बार differentiate हो सकता है c पर. Then अब x इक्वल टू c एक पॉइंट है जो कि लोकल मैक्सिमा का है. इफ़ f डैश c तो ज़ीरो है एंड f डबल डैश c जो आ रहा है हमारा वो क्या आएगा, नेगेटिव, दैट इज़ लेस देन ज़ीरो. तो वो पॉइंट कैसा हो गया हमारा, लोकल मैक्सिमा का. सेकंड पॉइंट इसी तरीके से कि अगर ये x इक्वल टू सी तब होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ़ f डैश सी ज़ीरो होगा एंड f डबल डैश सी जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. वो पॉइंट कैसा हो गया हमारा, लोकल मिनिमा. और अगर टेस्ट फेल हो जाता है, दैट इज़ इफ़ f डैश सी इक्वल टू ज़ीरो एंड f डबल डैश सी ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो, तो ये टेस्ट ही फेल हो गया. तो फिर हम कौन से टेस्ट पे फिर से जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो उसमें ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काम नहीं करेगा. नाउ एग्जांपल नंबर 31 ऑफ एनसीईआरटी, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय. अब लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी फंक्शन की. फंक्शन क्या है, 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स. मॉड एक्स का ग्राफ हमारा ये ऐसा हो गया. कहाँ से पास होगा, जब x ज़ीरो होगा तो कौन से पॉइंट पे आएगा, 3 पे. तो ये बन गया हमारा ग्राफ. इस साइड जो फंक्शन है हमारा वो क्या होगा, क्योंकि मॉड x है तो 3 माइनस एक्स. इस साइड क्या होगा, 3 प्लस एक्स. लिख लिया. नाउ एट x इक्वल टू ज़ीरो फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल. यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा इस केस में. तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे. तो एट x इक्वल टू ज़ीरो वी विल चेक फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा. तो x इक्वल टू ज़ीरो क्या हो गया हमारा, क्रिटिकल पॉइंट हो गया. अब क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू ज़ीरो है तो इसके LHS और RHS में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. कोई वैल्यू ले ली यहाँ इस साइड, नेगेटिव वैल्यू होगी. और नेगेटिव वैल्यू जब हम इस साइड लेंगे तो हमारा क्या आएगा, f डैश एक्स -1. क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, ग्राफ के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एफ एक्स क्या लग गया, 3 माइनस एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या होगा, -1. और राइट हैंड साइड में हमारा एफ एक्स क्या हो गया, 3 प्लस एक्स. तो एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारा, +1. तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है. नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर हमारा कौन सा केस बन रहा है, लोकल मिनिमा का केस. इट इज़ द केस ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इज़. तो एक्स की जगह 0 रखेंगे एफ एक्स में, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3. लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, 3. नाउ एग्जाम्पल नंबर 32, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय. ये फंक्शन है हमारा, इसमें लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम निकालना है और वैल्यूज़ निकालनी है ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट. तो फंक्शन है गिवन, तो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे. एफ डैश एक्स को क्या पुट करते हैं हम, 0. अब 0 पुट करके हमें पता चलता है कि x की क्या वैल्यूज़ आएंगी. तो हमने यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स को फैक्टराइज कर लिया, ये आ गया हमारा. इसमें हमने इसको 0 रखा तो x आ गया एक बार हमारा 0, एक बार 1 और एक बार -2. तो अब हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे इसमें. तो एफ डबल डैश एक्स इसका जब हमने निकाला तो ये आ गया, इसको 12 कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा. अब ये जो पॉइंट्स आए हैं इन पे हमें चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो हमने एक बार ले लिया x इक्वल टू ज़ीरो, इन एफ डबल डैश एक्स में रखा x इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारा आ गया -12, दैट इज़ नेगेटिव. 1 रखा तो ये आ रहा है पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. -2 रखा एफ डबल डैश एक्स में तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. इस केस में ये लेस देन ज़ीरो है और इन दोनों में ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो. जब लेस देन ज़ीरो होता है तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. और जब ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. तो x इक्वल टू 1 एंड -2 तो क्या हो गए हमारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा. एंड ये क्या हो गया, x इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. एग्जाम्पल नंबर 33, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन. फिर एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें पॉइंट्स निकालने हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के सारे पॉइंट्स. तो एफ एक्स हमारा ये है, एफ डैश एक्स निकाला और एफ डैश एक्स को हमने फैक्टराइज कर लिया तो ये आ गया 6 × x - 1 का स्क्वायर. इसकी हेल्प से हमने एफ डबल डैश एक्स निकाल लिया. ना एफ डैश एक्स को 0 रखना है क्योंकि x की वैल्यूज़ चाहिए हमें.
जो कि हम एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे। हमने फैक्टराइज करा, ये एक्स आ गया हमारा 1। अब ये जो 1 है एफ डबल डैश एक्स में रखेंगे, एक्स की जगह 1 रखा तो हमारा आंसर आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा टेस्ट फेल हो गया। अब जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर से हम किस पे आते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। हमने एफ डैश एक्स निकाला था। अब यहाँ देखें कि इसके LHS में या RHS में कैसे मूव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट हमने जब इस एफ डैश एक्स को देखा तो ये क्या है, हमारा स्क्वायर, दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही मूव करेगा ये, इसकी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं। इट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 1 it is neither a point of local maxima nor a point of local minima। तो ये point कैसा हुआ, this is the x equal to 1 is a point of inflection। Now example number 34, find two positive numbers whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। अब दो पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 15 है, तो एक अगर हमने x माना और तो दूसरा क्या हो गया हमारा 15 माइनस x, और फिर सम ऑफ whose squares is minimum। तो सम हमने निकाला, उसको एस एक्स मान लिया, एस वेयर इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओपन करा, ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एस एक्स। अब हम इस पे क्या निकाल लेंगे, एस डैश एक्स, एस डैश एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब एस डबल डैश एक्स निकाला हमने, वो क्या आ गया हमारा 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। जब हमारा डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 आए, कौन सा केस हो गया, लोकल मिनिमा का केस। अब हमें एक्स की वैल्यूज़ चाहिए जो कि हम डबल डैश एक्स में रखेंगे, एस डबल डैश एक्स में रखेंगे। क्या करा, एस डैश एक्स को 0 रखा, एस डैश एक्स की वैल्यू रखी 4x माइनस 30 जो कि 0 हो गई, उससे हमारा एक्स निकल के आ गया। अब हम इस एक्स को किस में रखेंगे, एस डबल डैश एक्स में। तो जब हमने उसमें एस डबल डैश एक्स में रखा ये पॉइंट, तो वो तो पहले से ही ग्रेटर दैन 0 है। Therefore, by the second derivative test, it is the point of x equal to 15 by 2 is the point of local minima. Hence, the sum of the squares of numbers is minimum when x equal to 15 by 2 and second number is also 15 by 2. Now, example number 35. Find the shortest distance of the point 0, c from the parabola y is equal to x square. अब ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब इस पैराबोला से ये पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, वेयर सी लाइज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0,5। तो लेट करा हमने, सपोज करा कि h, k बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड d बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन h, k एंड 0, c। उस पॉइंट से h, k का पॉइंट का जो कि पैराबोला पर है डिस्टेंस क्या होगा, d विच इज़ इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने और d की वैल्यू आ गई हमारी। इसमें हम अब क्या करें, ये h, k और c के टर्म्स में है। हमने देखा h, k तो पैराबोला में लाई करता है, तो उस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा ना। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, y की जगह k एंड x की जगह h। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, k इज इक्वल टू h का स्क्वायर। तो k और h में रिलेशन आ गई हमारे पास। अब हम k के टर्म्स में d को कन्वर्ट कर देंगे, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, h की जगह k आ गया, h स्क्वायर की जगह k आ गया, प्लस k माइनस c का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास d। अब हम d डैश के निकाल लेंगे, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। अब हमें पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d डैश के इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे इसमें d डबल डैश के क्यों नहीं निकाला। अब d डैश के देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, तो उससे ईजी हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, हम वो कर लेते हैं ना। हमने d डैश के लिखा इक्वल टू 0, तो d डैश के हमारा ये था, ये इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू आई हमारी -1/2 प्लस c, तो k आ गया हमारा 2c - 1/2। नाउ सी ईयर कि जब k हमारा इससे छोटा होगा तो d डैश के लेस देन 0 होगा। ये पॉइंट कैसे आ गया हमारे पास
क्योंकि डी डैश के इक्वल टू जब ज़ीरो था तो के ये आ रहा था। इट मीन्स डी डैश के अगर हमारा ज़ीरो से कम होता है तो के नेचुरली इससे कम होगा। इट मीन्स अगर के इससे कम है, इस पॉइंट से कम है, तो डी डैश के हमारा क्या होगा, लेस देन ज़ीरो। इसी तरीके से जब के हमारा ग्रेटर देन 2c माइनस 1/2 है तो डी डैश के हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। इट मीन्स इट इज़ मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज़ दिस केस। और ये किसका होता है, हमारा लोकल मिनिमा का पॉइंट केस। तो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव डी के इज़ मिनिमम एट के इज इक्वल टू 2c माइनस 1/2 एंड द रिक्वायर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेज। अब हम डी के निकाल लें। डी के जो था हमारा के की जगह जहाँ के आ रहा है वहाँ रख दें हम 2c माइनस 1/2, क्योंकि ये के की वैल्यू है। सॉल्व करा एंड वी गेट अंडर रूट ऑफ 4c माइनस 1/2। दिस इज आंसर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 36, लेट ए पी एंड बी क्यू बी टू वर्टिकल पोल्स एट points A and B respectively. If AP equal to 16, BQ equal to 22 and AB is equal to 20, then find the distance of a point R on AB from the point A such that RP square plus RQ square is minimum. Now ये 22 है, ये 16 है। अगर हमने इतना x मान लिया तो ये बाकी क्या बचा हमारा 20 माइनस x, बिकॉज दिस होल इज 20। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन दोनों ट्राइंगल्स में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हमारे ये रिजल्ट्स आएंगे। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर का रिजल्ट ये आ गया। इन सब की वैल्यूज़ हैं जो कि हम लिख लेंगे। तो ये क्या था, हम इसको एस एक्स मान लिया हमने। ये आ गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसका, ये तो एस एक्स था, हमने एस डैश एक्स निकाल लिया। एस डैश एक्स को हमने ज़ीरो रखा, इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 10। अब हमने निकाला एस डबल डैश एक्स, जो कि आया हमारा क्या 4, विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स। जब हमारा एस डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, तो वो केस कौन सा बन जाता है, लोकल मिनिमा का केस। इट मीन्स x इक्वल टू 10 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अब हम ए आर निकाल लेंगे। x जब हमारा 10 है, ए आर क्या था हमारा x, दैट इज़ 10 मीटर्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 37, द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम अदर दैन बेस आर इक्वल टू 10। एक ट्रेपीजियम है, बेस को छोड़कर तीनों साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम व्हेन इट इज़ मैक्सिमम। तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है जबकि वो मैक्सिमम हो। नाउ ट्रेपीजियम ये है, हमने क्या करा, ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गया। हमने परपेंडिकुलर्स खींचे तो ये वाली डिस्टेंस हमारे इक्वल आएंगे। तो ये हमने x मान लिए, तो ये कितना बचा हमारा 10। ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो हमारे पास डी आ जाएगा, डी पी इक्वल टू क्यू सी, दैट इज़ अंडर रूट 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, इन दोनों का सम इंटू हाइट। हमने वैल्यूज़ रख दी और एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया हमारा x प्लस 10 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये इसका हम ए डैश एक्स निकाल लेंगे। बाय प्रोडक्ट रूल हमारे पास आंसर निकल के आ गया। ए डैश एक्स आ जाता है, उसको हम क्या रखते हैं 0, क्योंकि हमें पॉइंट्स चाहिए, एक्स की वैल्यूज़ चाहिए। हमने इसको 0 रखा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इक्वल टू 0। एक्स की 2 वैल्यूज़ इससे निकल के आ जाएंगी। एक्स की 2 वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब ये क्योंकि डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो एक्स की परफेक्ट वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमारा ए डैश एक्स क्या था, ये हमने ए डबल डैश एक्स निकाल लिया बाय कोशिएंट रूल, तो हमारा रिजल्ट आ गया ये ए डबल डैश एक्स का। अब हमें निकालना क्या है, ए डबल डैश एक्स में वो पॉइंट रख देंगे, एक्स इक्वल टू 5, एक्स की जगह रखा हमने, वैल्यू निकाली और वह वैल्यू क्या आ गई हमारी, नेगेटिव, लेस देन 0। इट मीन्स इट इज़ द एरिया इज़ मैक्सिमम, क्योंकि ये मैक्सिमा का केस हो गया हमारा, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 5। अब हम क्या निकालेंगे, A5 एरिया व्हेन x इक्वल टू 5। हमने AX में रख दिया एंड वी गेट द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 38, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन कोन इज़ हाफ ऑफ दैट ऑफ द कोन। एक कोन के अंदर अगर हम सिलेंडर रखेंगे तो हमें वो ग्रेटेस्ट सिलेंडर चाहिए जब उसका रेडियस हाफ हो जाए
कोन के। तो हमें ऐसा ग्रेटेस्ट सिलेंडर चाहिए। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले तो हम कंडीशन प्रूव कर देंगे, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में बात हो रही है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा ग्रेटेस्ट आना चाहिए सिलेंडर का, तो उसको हम प्रूव कर देंगे कि ये वो मैक्सिमम है। और x इक्वल टू आर बाई टू, क्योंकि x क्या माना है हमने, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो और रेडियस ऑफ कोन क्या है हमारा r, तो x इक्वल टू आर बाई टू हमारा पॉइंट है ऑफ मैक्सिमा। कोन ले लिया, ये रेडियस है कोन का, x हमारा रेडियस है सिलेंडर का, हाइट है h कोन की, हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड h। लेंगे हमारे पास एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमिलर हैं। तो होगा क्या, क्यू ई अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ई सी अपॉन ओ सी, ये आ गया ना। क्यू ई अपॉन ए ओ की जगह h आ गया, ई सी की जगह r माइनस एक्स आ गया और r आ गया ये ओ सी की जगह। तो क्यू ई की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारी। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRh, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर x था, हाइट ऑफ सिलेंडर क्यू ई थी, क्यू ई की जगह हम ये वैल्यू लिख देंगे हमारी, ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो s हमारा रिजल्टेंट ये आ गया हमारा। अब s इन टर्म्स ऑफ x तो ये है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब हम s डैश x निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आप देखना कि r रेडियस ऑफ कोन हमारा फिक्स है, हाइट हमारी फिक्स है, हमारा वेरिएबल क्या है, ओनली x, इसलिए ये सब हम कांस्टेंट मानेंगे। और इन टर्म्स ऑफ x है हमारी टोटल इक्वेशन, वेरिएबल क्या है इसमें x, तो x के रिस्पेक्ट में ही ये डिफरेंशिएट होगी। x से हम निकालेंगे s डबल डैश x, ये आ गया हमारा, और ये नेगेटिव ही आया है। ये क्या हो गया हमारा, कौन सा केस हो गया, मैक्सिमम का केस ना। अब हमें पॉइंट चाहिए, तो उसके लिए हमने s डैश x 0 रखा, ये हमारा 0 हो गया। तो इससे रिज़ल्ट आ गया हमारा x इक्वल टू आर बाई टू। जब x इक्वल टू आर बाई टू आया, अब हमने s डबल डैश x देखा तो ये था हमारा, दैट इज़ नेगेटिव, तो ये तो हमारा मैक्सिमा का केस है ही। इट मीन्स ये जो पॉइंट आया हमारा, इसके लिए ये हमारा s डबल डैश जो है वो लेस देन 0 है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। Hence, the radius of cylinder of greatest curved surface area which can be inscribed in a given cone is half of that of the